अब तक आपने देखा है कि कैसे सलीम और अमीना का निकाह होता है और फिर 3 तलाक। तलाक के बाद सलीम और उसकी अम्मी अबू सलीम के चाचा गुलफाम के घर उनकी बेटी मरियम का हाथ मांगने जाते हैं और सलीम के साथ रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन गुलफाम के घर जाने से पहले सलीम और अमीना की सुलह कैसे हुई, कैसे सलीम अमीना को तलाक देने के बाद वापस स्वीकार करने को तैयार हो गया, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। तेरी काफिरों वाली हरकत की वजह से सलीम ने तुझे 3 तलाक दिया है। तू उसका एहसान मान कि वो तुझे दोबारा कबूल करने को तैयार है। सच अम्मी, क्या वो सच में मान गए? बेशक, सलीम अल्लाह का नेक बंदा है। उसके मन में रहम ही रहम है। वो बेचारा किसी को दुख दे नहीं सकता। तो अब मैं उनसे मिल सकती हूँ ना? बेअक्कल औरत, सलीम सही बोलता है कि तू काफिर पसंद औरत है। क्या तुझे इस्लाम के रीति रिवाज और तौर तरीके नहीं पता? मुझे कोई रीति रिवाज नहीं जानने अम्मी, मुझे बस उनके पास जाना है। सुल्ताना अपने गुस्से को शांत करती है और अमीना के पास बैठकर उसे समझाती है कि इस्लाम में अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है तो उसे 3 महीने की इद्दत पूरी करनी होती है। मतलब 3 महीने तक बेगम अपने शौहर से मिलने या उसे देखने तो क्या, किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं होती। 3 महीने औरत को एकांत में रहना होता है। ये सुनकर अमीना खुश नजर आती है। उसके आंसू रुक जाते हैं। अमीना को इन शर्तों से कोई परहेज नहीं था, क्योंकि उसके शौहर ने उसे अपना जो लिया था। अम्मी, मैं ये सब शर्तें मानने को तैयार हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 3 महीने की इद्दत में तू एक कमरे के अंदर ही रहेगी। सोते समय भी काली बोरी, सॉरी, अपना बुर्का नहीं उतारेगी, जमीन पर सोएगी और सजना संवरना तो भूल जा। एकांत में भी सादा जीवन जीना है। मुझे सब मंजूर है अम्मी, लेकिन इसके बाद तो मैं पहले की तरह रह सकती हूँ ना? एक बात और, इद्दत के समय तू बस 2 दफा खाना खाएगी और ताज़ा खाना भी नहीं खा सकती। सुबह का खाना रात को और रात का खाना सुबह को खाना होगा। पानी भी दिन में बस 1 लीटर ही मिलेगा, चाहे उसमें नहाना, धोना या पीना। अम्मी, मैं सब कर लूंगी अम्मी, आप बस ये बताइए कि इसके बाद तो मैं उनके साथ पहले की तरह रह सकती हूँ ना? इसके बाद सुल्ताना बिना जवाब दिए अमीना को इद्दत के बाकी नियम बताती है कि इद्दत काल में पाक रहना जरूरी है, चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन कूलर पंखा नहीं चलाना, काली बोरी भी नहीं उतारनी, सॉरी, बुर्खा भी नहीं उतारना, पैरों में जूते चप्पल कुछ नहीं पहनना, टीवी मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगी, संगीत नहीं सुनेगी, 5 बार नमाज पढ़ेगी और बस अल्लाह का नाम लेगी। मतलब सुल्ताना ने इद्दत के इतने नियम बता दिए कि अमीना को आदि मानवों की जिंदगी भी लग्जरी लग रही थी। मैं सारे नियम मानूंगी, लेकिन बताइए ना अम्मी, मैं फिर उनके साथ पहले की तरह रह सकती हूँ ना? ये सवाल सलीम से करना। मैं तेरी सलीम से मुलाकात करवा रही हूँ, लेकिन इद्दत खत्म होने तक फिर तू उसे नहीं मिल पाएगी, न देख पाएगी। काला कमरा और काली बोरी, 3 महीने तक यही तेरी जिंदगी रहेगी। सच अम्मी, मैं उनसे मिलने वाली हूँ। ज्यादा खुश मत हो, अभी अभी तेरा तलाक हुआ है और तलाकशुदा औरत ना हो तो ऊंची आवाज में बात करती है और ना ही खुशियां मना सकती है। और हाँ, तू और सलीम अब मियाँ बीवी नहीं हो, भाई बहन हो, तो उसे छूना नहीं। अभी तेरे लिए सलीम हराम है और तू सलीम के लिए हराम है। सुल्ताना के जाने के बाद सलीम कमरे में आता है। सलीम अपने आप को बहुत उदास और दुखी दिखाता है, जबकि अंदर से उसे बिल्कुल भी मलाल नहीं था। अमीना सलीम को देखकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। देखिए ना, अम्मी मुझे आपसे 3 महीने दूर रहने को बोल रही है। आप उनसे बोलिए ना कि मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। मुझसे गलती हो गई अमीना, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, तब आप गुस्से में थे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है,
लेकिन अब तो आप अम्मी से बोलिए ना कि वो मुझे और मुन्ना को आपसे दूर ना करे। अमीना, हम ईमान वाले सच्चे मुसलमान हैं, एकदम सच्चे वाले मुसलमान। हमें अल्लाह पाक के बताए रास्ते पर ही चलना होगा। शरीयत के हिसाब से तुझे इद्दत का समय पूरा करना होगा। ठीक है, मैं इद्दत का समय पूरा कर लूंगी, लेकिन उसके बाद तो हम पहले की तरह रह पाएंगे ना? अमीना, तुम वो क्या वो? बताइए मुझे। अमीना, तुझे वो हलाला। नहीं! अमीना इतनी तेज आवाज में चीखती है कि बाहर बैठे अब्दुल और सुल्तान तक आवाज पहुंच जाती है। लेकिन सलीम अमीना को समझाता है कि शरीयत के नियम मानना मजबूरी है और एक सच्चे मुस्लिम को शरीयत के नियम मानने ही पड़ते हैं। तुझे अपने ईमान को और मजबूत बनाना होगा ईमान वाले अमीना। मैं ईमान वाली बेगम ही हूँ और मेरा ईमान इतना कच्चा नहीं है, लेकिन आप जो करने के लिए बोल रहे हैं वो मुझसे नहीं होगा। ऐसा मत कहो अमीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे अलग नहीं रह सकता। आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? रात आपने 3 तलाक बोला और अभी किसी को पता भी नहीं है, तो क्यों ये सब करना? ऐसे भी तो साथ रह सकते हैं। नहीं अमीना, हम पक्के ईमान वाले लोग हैं। आसमानी किताब में लिखा है कि 3 तलाक दिया तो सारे कायदे कानून मानने पड़ेंगे। शरीयत के हिसाब से ही मैं तुझे दोबारा अपना सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकती, मैं आपके अलावा किसी और के साथ नहीं। नहीं, अल्लाह मुझे मुआफ करे, ये मुझसे ना होगा। अमीना, पक्के ईमान वाली बन। अगर ये नहीं करेंगे तो हम साथ नहीं रह पाएंगे। हमें शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना हम में और उन गंदे घिनौने बुत परस्ती करने वाले काफिरों में क्या फर्क रह जाएगा? क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि मैं एक रात किसी और के बिस्तर पर? बस अमीना, बस। तुझे अल्लाह का वास्ता एक लफ्ज भी आगे ना बोलना, मैं ये सब नहीं सुन पाऊंगा। आप कैसे ईमान वाले इंसान हैं? आप मजहब के नाम पर अपनी प्राइवेट बीवी को दूसरे के बिस्तर पर तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपसे उन लफ्जों को सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना सुनते ही सलीम को गुस्सा आ जाता है और वो अमीना को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन रुक जाता है। अमीना रोने लगती है तो सलीम सोचने लगता है कि कैसे इस पाक रस्म के लिए अमीना को समझाए, कैसे अमीना को हलाला के नाम पर हलाल किया जाए। कि तभी वहां अब्दुल और सुल्ताना आ जाते हैं, जो बाहर बैठकर उन दोनों की हलाला वार्तालाप का आनंद ले रहे थे। अमीना, इतनी देर से हम लोग तेरी जाहिल बातें सुन रहे हैं। क्या तू मजहब से बड़ी हो गई है, शरीयत से बड़ी हो गई है कि तेरी ख्वाहिश के लिए हम शरीयत के नियमों को ताक पर रख दे? अगर ये अपनी इस जिद पर अड़े रहना चाहती है तो ठीक है, बुला लेगी अपने परिवार के लोगों को और चली जाए अपने अम्मी अब्बू के घर। और रही बात मेहर के 1 लाख रुपए और थन कटी 5 बकरियों की, तो वो सब भी ले जाना अपने साथ। नहीं अब्बू, मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। सलीम तुझे तलाक दे चुका है, अब तू इसकी बेगम नहीं, ये तेरा शौहर नहीं, तू इसकी मौसेरी बहन है, इसकी खाला की बेटी है, इसकी खलेरी बहन है। नहीं अब्बू, ऐसा मत कहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा होकर अपने अब्बू को मामू बुलाए। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं रहना है। हम भी तो यही चाहते हैं अमीना कि तुम यहीं पर रहो, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। अरे सिर्फ 1 रात की ही तो बात है। 1 ही रात की बात है। सुनकर अमीना बहुत हैरान होती है कि आखिर सलीम कैसे ये सब इतनी आसानी से कह सकता है। क्या अपनी बेगम को मजहब और हलाला के नाम पर दूसरे के बिस्तर पर भेजना पाक रस्म हो सकती है? क्या ये सब इतनी छोटी बात है? क्या मजहब ये सब करने की इजाजत देता है? इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है अमीना। पाक निकाहे हलाला के 1 रात बाद ही तेरा नया शौहर तुझे तलाक दे देगा और तू फिर से सलीम की बेगम बनने के लिए पाक साफ हो जाएगी। अम्मी,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम निकाहे हलाला का नाटक करें और जबान को लगाम दे अमीना। इस्लाम में नाटक करना हराम है। ये तो शरीयत को धोखा देना चाहती है। मजहब से गद्दारी, काफिर सोच वाले अमीना, छी। अम्मी, आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? ये तब भी यही करती जब सलीम पाव भर का था, तो मैंने भी एक दिन गुस्से में सुल्ताना को 3 तलाक दे दिया था। लेकिन सुल्ताना ने तुम्हारी तरह पाक हलाला के लिए ड्रामे नहीं किए, खुशी खुशी शरीयत की रस्म को स्वीकार किया। सलीम के अब्बू तो इतने ज्यादा गुस्से वाले अब्दुल थे कि इन्होंने एक बार नहीं बल्कि 4 बार मुझे 3 तलाक दिया था, और मेरा हलाला हर बार अलग अलग लोगों के साथ। बस कर बेगम, अब यहाँ किस्सा हलाला शुरू ना कर, वरना बुढ़ापे में एक और हलाला का गुलाला नहीं झेल पाएगी तू। आपकी ये हलाला भरी बातें भी ना। अमीना, सब तुम्हारे बहादुरी भरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे मंजूर है, जब मेरी अम्मी सास 4 बार हलाला की पाक रस्म निभा सकती है, तो एक बार तो मैं भी वैसे भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तूने बहुत अच्छा फैसला किया है अमीना। अब तू बनेगी सच्ची और पक्की ईमान वाली मुस्लिम बेगम। जब सलीम पैदा हुआ था तभी से मैं सलीम के लिए ऐसी ही बेगम चाहता था सुल्ताना, इमाम की एकदम पक्की। अमीना एकदम खामोश और शांत खड़ी रो रही थी। उसके मन में कुछ सवाल थे, और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अमीना का पाक निकाह हलाला आखिर किसके साथ होगा। इसके बाद सभी लोग मौलवी के पास जाने को कहकर घर से निकल जाते हैं और अब्दुल के भाई गुलफाम के घर पहुंच जाते हैं। अभी तो अमीना सिर्फ हलाला के भंवर में फंसी हुई थी, और जब उसे सलीम के दूसरे निकाह के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? क्या दूसरे निकाह का पता चलने पर भी अमीना हलाला करेगी? क्या होगा जब अमीना अपनी ननद को अपनी सौतन के रूप में देखेगी? अगले एपिसोड में देखेंगे कि अमीना की जिंदगी किस दिशा में मुड़ने वाली है।